आजकल Okay. लोग इतना ज़्यादा एआई यूज़ करते हैं एंड आई थिंक ऑल बिकॉज़ ऑफ द काइंड ऑफ लोनलीनेस व्हाट दे फील। Mhm. उनको नहीं लगता कि वो थेरेपिस्ट के पास जाएँ या किसी काउंसलर के पास जाएँ या चीज़ों के पास जाएँ, राइट? उनके उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक कि उनकी खुद को उनको डर लगता है कि कौन जाएगा वहाँ पे, फिर बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। Mm. ऐसा दे कैन नॉट बी वल्नरेबल बिफोर दैट काउंसलर। एंड सेकंड द एक्सेसिबिलिटी Mm. कि अगर मैं फ़ोन कर भी रहा हूँ, हो सकता है जिस वक़्त मुझे ज़रूरत है, उस वक़्त वो काउंसलर अवेलेबल नहीं है या कहीं और Mm. अवेलेबल नहीं है। उ Mm. उनका टाइम कहीं बिज़ी होगा। सो द ईज़ीएस्ट पाथ इज़ टू इंटरैक्ट विद एआई। Mm. आज के डेटा के हिसाब से आई थिंक मोस्टली 30 टू 40% लोग जो एआई यूज़ करते हैं, दे डोंट गो टू काउंसलर। Yes. वो लोग खुद ही एआई से बात कर लेते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को एक ऐसा हो रहा है एंड मेरे बॉयफ्रेंड ने ये कहा, गर्लफ्रेंड ने ये कहा, मैं बताओ मैं क्या करूँ? Mm. मतलब काइंड ऑफ दैट वे क्योंकि वो अभी एआई Yes. के पास सारा डेटा है। तो जब इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो एक अ, अ, जो ट्रेन्ड साइकोथेरेपिस्ट है और जो ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट है, Mm. उनका यहाँ पे वैल्यू डाइल्यूट हो जा रहा है कहीं न कहीं बाय वर्च्यू ऑफ एआई बीइंग देयर। तो Yeah. आपको क्या लगता है कि ये हेल्पफुल है यूसेज ऑफ एआई इज हेल्पफुल और इट इज डेंजरस? हाउ वुड यू see this as you being a psychotherapist and psychologist? ये थोड़े लिमिट में रखो तो ये अच्छा है एआई, नॉट लाइक Hmm. दैट, बट एआई कैनॉट बी रिप्लेस्ड बाय विद साइकोलॉजिस्ट। Okay. बट वन क्यों ऐसा रीजन है। क्यों? क्योंकि अभी आजकल एआई तो आई थिंक बहुत सारे जवाब वैसे देता है। इनफैक्ट मैंने जो एक एक सर्वे आया था उस सर्वे के अनुसार जो आजकल के साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट हैं वो भी एआई हम्म, का ही यूज करते हैं कर पूछने के लिए सकते हैं, भले ही नो इशू, कर हाँ। सकते हैं, सो नो इशू। सवाल बस वही आता है वो ट्रस्ट का कि ये जो हाँ, बंदा बता रहा है ये बंदा भी अपने खुद से बता रहा है या एआई की तरफ से बता रहा है। खैर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जो काम साइकोलॉजिस्ट कर रहे हैं वो काम तो एआई भी कर रहा है घर पे साथ में विद 24/7 अवेलेबिलिटी। हाँ, तो कर सकता आपको है, लेकिन मैं सब ये है कि एआई को फिर भी ये समझता नहीं है एआई की एक्चुअल सवाल क्या पूछना है। एआई कैनॉट रीड योर बॉडी लैंग्वेज। एआई परफेक्ट कैनॉट एआई कैनॉट रीड योर आपके फेस के ऊपर के जो ये है इमोशंस है, वो एआई नहीं पढ़ सकता। हम्म एआई मीन्स मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि एआई आपने जितना भी डेटा दिया हो, उसके ऊपर हम्म ही वो सॉल्यूशन निकालता है। एंड राइट एआई ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव आंसर्स देने की कोशिश करता है। इवन यस इफ इट इज़ नेगेटिव, वो नेगेटिव की तरफ जाता नहीं है। एंड एआई एग्रीड लिमिटेशंस है एआई एआई को बहुत सारे। एंड हम्म एआई आपको मीन्स हम जैसे कॉन्शियस लेवल पे एआई काम कर सकता है, एआई हम्म अनकॉन्शियस लेवल पे काम नहीं कर सकता। हम्म मीन्स सपोज मैंने आपको बोला कि आप हम्म अभी आंखें बंद करो और व्हाइट कलर का एलिफेंट विजुलाइज नहीं करो, ओके तो आ गया एलिफेंट। हम्म हम्म हाँ, नहीं करो बोला था मैंने। राइट दैट इज सबकॉन्शियस लेवल। या सो वो एआई को नहीं समझता फिलहाल। एआई को नहीं समझता एंड एआई ये कैन नॉट डू दिस। एआई कैन हाँ नॉट गिव यू द मेडिटेशन आपको आपको जो हम्म चाहिए वो हम्म कस्टमाइज मेडिटेशन भी नहीं दे सकता। हाँ एआई को जब तक आप टाइप कर रहे हो या फिर जब तक आप बात कर रहे हो, तब तक एआई हाँ आपको आंसर्स दे देगा। लेकिन हाँ एआई को ये समझ में नहीं आएगा। सपोज़ आपके घर में कोई एक है बंदा, तो वो सिर्फ़ दिन-ब-दिन वो कम बोलते जा रहा है। दिन-ब-दिन वो घर के बाहर नहीं जा जा रहा है। दिन-ब-दिन वो अपने आप में सिमटता जा रहा है। सो एआई हाँ कैन नॉट डायग्नोज़ दिस। यू कैन डायग्नोज़ दिस मीन्स अरे यार मेरे भाई को कुछ हो रहा है। ये नहीं वो अपने अंदर के अंदर ही अंदर बंद होते जा रहा है। वो आपको समझ में आएगा, एआई को नहीं समझ में आएगा। एआई कैन चलिए प्रोसेस ओनली द थिंग्स व्हिच इट इज़ गिवन, नॉट द थिंग्स राइट व्हिच आर नॉट गिवन।
बट राइट। ह्यूमन कैन डू दैट। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अमृता श्योर, जी। श्योर। समझिए कि आपने 20 बुक लिखी हैं। हाँ, हुँ? आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। आपको हाँ, साइकोलॉजिस्ट बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एंड बीइंग अ साइकोथेरेपिस्ट का एक्सपीरियंस है। हाँ, अभी इतने सारे एक्सपीरियंस को कि एआई वर्क्स ऑन डेटा, हाँ, करेक्ट? हाँ, अब ये सारे एक्सपीरियंस को मैंने उठा के एआई को दे दिया। हाँ, अब जब मैंने जब एआई को दे दिया और अ, उसको मैंने कहा कि ओके काउंसिल मी एज़ अमृता देशपांडे, हुँ, ठीक है? और कर भी देगा क्योंकि अभी उसके पास डेटा है। आपका हुँ, सारा जेन्युइन डेटा है जो आपने किया हुआ है। क्या हुँ, लगता है अभी जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एआई में ये कमी है क्योंकि वो डेटा पे ही काम करता है। लेकिन फिर भी अभी हमने सारा डेटा उसको दे दिया, आप ही का डेटा दे दिया। हाँ, तो क्या कमी रहेगी? व्हाट वुड बी द मिसिंग लिंक अगर मैं एआई को बोलूँ और मतलब आप ही का रेप्लिका बना लिया मतलब बेसिकली वहाँ हाँ, पे। तो हाँ। मिसिंग क्या रहेगा वहाँ पे? कैन एआई डू दैट? हाँ, कर सकते हो, लेकिन हुँ, एआई को आप सिर्फ़ जो आपने फ़ीड किया है, हुँ, उतना ही रहेगा। मीन्स 20 बुक्स आप फ़ीड करोगे, मैंने जितना भी सिलेबस पढ़ चुकी हूँ, वो हुँ, आप फ़ीड करोगे। हुँ, बट मैंने जो लिखा नहीं है, मैंने हाँ, वो महसूस किया है। हुँ, मैंने वो मेरे बाकी के पंचेंद्रिय जो भी है, उससे मैंने जो भी चीज़ें अभी तक ये किया है, क्या बोलते हैं आप, अ अ, पहचाना है, हुँ, महसूस किया है, वो तो एआई नहीं कर सकता। मीन्स हुँ, इवन इफ सपोज़ हमारी फ्रेंडशिप हो गई और आप अब मेरे सामने हुँ, सिर्फ़ आके बैठे, या तो मुझे समझ में आ जाएगा कि पवन आप आज कुछ प्रॉब्लम में हो गया, आज किसी के साथ हुँ, अच्छी-सी नहीं जमी आपकी, या फिर हाँ, या क्या क्या हो गया आज तो बहुत खुश लग रहे हो। या आई कैन नॉट रीड दैट। एंड ओके। जब जब आप 20 मेरे बुक्स वो देते हो एआई को, एआई के पास उतना ही होता है। लेकिन मेरे पास वो 20 बुक्स के लिए लगाई हुई पूरी की पूरी मेहनत है। एंड हर एक आई विल टेल यू, एक बुक लिखने के लिए मैंने कम से कम 100 डेढ़ 100 बुक्स पढ़े हैं। तो वो 20 हुँ, इंटू 150 बुक्स आप इतना करो, तो उतने बुक्स मेरे दिमाग में है ऑलरेडी, एंड एआई के पास ओनली 20 है। हुँ, हाँ, वो तो डिफरेंस है। एक्सपीरियंस का डिफरेंस आ जाएगा मतलब एक्सपीरियंस का आपका जो डिफरेंस हो वास्ट जाएगा। एक्सपीरियंस है वो और एआई के पास वर्सेस 20 बुक यस, का एक्सपीरियंस तो एक स्पॉन्टेनियसिटी एक्सपीरियंस स्पॉन्टेनियसिटी हो जाएगी। हुँ, दूसरी बात कि मैं जो स्पॉन्टेनियस डिसीजन ले सकती हूँ कि हुँ, जो मैंने आज के पहले कभी नहीं लिया है वैसा डिसीजन, या मैंने आज या के पहले वैसा कभी नहीं किया है। आई हुँ, कुड हाँ, डू दैट। मीन्स हुँ, सपोज़ एक ही बार एक ही मैं बोलना चाहती हूँ कि हमें बताया होता है कि कोई काउंसलिंग आपके पास आ जाए, तो हुँ, वो लोग आते हैं तो बहुत रो देते हैं। उनको हुँ, पानी देना चाहिए आपने, आपके पास हुँ, टिश्यू पेपर होना चाहिए। हुँ, ये तो हमें बोला रखता है, मैं सब होता है। तो फिर मेरे पास पानी होता है, टिश्यू पेपर का हुँ, बॉक्स होता है, एंड या ये तो हमारा पढ़ी-लिखी चीज़ है। एक हुँ, बार क्या हो गया कि एक बंदा आ गया, अ, वो बीच-बीच में इतना पानी पी रहा था कि मुझे उसकी बॉटल 2 बार अगेन फिल अप करनी पड़ी। तो वो हुँ, जब सेकंड टाइम आ गया, तो मैंने एक छोटी बॉटल नहीं रखी उसके सामने एक बड़ी-सी बॉटल रख दिया, और ग्लास भी रख दिया, ताकि मुझे खुद उठना ना पाए, एंड ही शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। सो एआई कैन नॉट डू दैट। एआई को सिर्फ हाँ, वो बोला है कि पानी रखो, एक छोटी हाँ, बॉटल रखी, ओके, हुँ, टिश्यू पेपर का बॉक्स रखा, ओके। हुँ, एंड मैंने ये एक एक्सपीरियंस ये किया कि अरे इस स्पेसिफिक बंदे को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो ज़्यादा रखो। हुँ, इस हुँ, स्पेसिफिक ये जो एक लड़की आती है, तो वो पहले दफ़ा तो आधा पौना घंटा तो कुछ बोलती नहीं है, तो उसके हुँ, बाद वो शुरू हो गए। तो ओह! जो पहली बार तो उसने बोला था आधे घंटे में, तो उसका वैसे तो कुछ हुँ, प्रॉब्लम ही नहीं था उसमें लाइफ में। तो एआई क्या करता, तो उस चीज़ पे ये बोलता कि हाँ, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप घर पे जाओ। हुँ, बट आई केप्ट साइलेंट। मैंने उसके बाद फिर उसको थोड़ा स्पेस दे दिया। मैंने बोला आप थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर पढ़ो क्या करना है, थोड़ी देर लिखो आपको कुछ चाहिए तो।
और उसके बाद वो आधा घंटा निकल जाने के बाद थोड़ा-सा वो एक्लिमेटाइज़ हो गई, उसके बाद उसने बोला कि घर में मेरे ससुराल में मुझे ऐसा-ऐसा बात करते हैं। मेरे हाँ, ससुराल में ऐसा-ऐसा होता है, जो मुझे गंदा लगता है, बुरा लगता है। हाँ। उसके बाद वो हो गए। तो एआई कैन नॉट डू दैट। ह्यूमन टच है अल्टीमेटली, वो एआई कैन नॉट गिव। So I think experience is one thing which is missing with AI. यस, Second thing, the spontaneity of the स्पॉन्टेनियस। person who would come before the counselor, that यस, would be missing. Third, any third चीज़ आप कुछ बोलना चाहेंगे या these two are enough? दीज़ 2 अ, दीज़ आर इनफ। Okay, बट all मैं right. सब भावना आपने बोला आई एम सैड तो ही एआई समझ सकता है, बट आपके चेहरे Hmm. से नहीं समझ सकता। तो हाँ, इट इज़ नॉट ओनली cannot एक्सपीरियंस, read the expression. फीलिंग, हाँ, फीलिंग्स ऑफ द फीलिंग्स एंड Hmm. अगेन एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी बट चीज़ें अभी होती अभी ये थोड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हुँ, जिसके हुँ। अंदर में आपने एक नहीं वो लेकिन है फिर भी मैं बताता हूँ सेंट एआई करके एक आया है एप्लीकेशन। हाँ, हाँ। वो लाइक पूरी बॉडी का एनालिसिस करता है एंड देन गिव यू एग्जैक्ट कि वेयर इज द प्रॉब्लम व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड ब्ला ब्ला बट ऑफ कोर्स दैट इज नॉट विद द फेशियल रिकग्निशन नॉट रिकग्निशन सॉरी डिटेक्शन हाँ, एक्सप्रेशन डिटेक्शन उसको बोलते हैं वो भी लेकिन आई थिंक डेवलपमेंट में वो जिस तेजी से एआई एडवांसमेंट कर रहा है शायद वो भी आ जाए बट हुँ। फिलहाल आई एम नॉट अवेयर कि वो आ रहा है नहीं है बट आई थिंक इट वुड कम सून मे बी इन नियर फ्यूचर। यस, यस, बट अगेन आई वुड से दैट आपने यदि बोला एआई को कि आई एम फीलिंग हाँ सैड, देन ओनली हाँ एआई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर सैड। But what हाँ happens in majority of clinical cases, that fellow does not want to talk to anyone. हाँ वो अंदर ही अंदर खत्म होते जाता है। वो अंदर ही अंदर सिमटता जाता है। उसके जो आजू-बाजू में जान-पहचान वाले होते हैं या फिर रिलेटिव्स होते हैं, घर वाले होते हैं, उनको थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लगता है कि अरे ये कम बोल रही है। अरे ये कुछ बातें हाँ नहीं करती है। अरे बाहर जाना हाँ कम हो गया। हाँ पार्टी में मिक्स होना बंद हो गया। तो वो जो डिफरेंसेस हमने ये करने हैं, हाँ, डिटेक्ट करने हैं और उसके बाद उसको काउंसलर के पास लेके जाना होता है। उसको कन्विंस करके। तो जब तक काउंसलर के सामने आके नहीं बैठते तब तक एआई तो कुछ नहीं कर सकता। एज़ इफ यू आर right, सेइंग दैट एआई इज़ काउंसलर। तो एआई तो ऐसे खुद के डिटेक्ट तो नहीं कर सकता, अरे इसको डिप्रेशन है, उसको उठाओ और लेके आओ मेरे सामने, ऐसा तो नहीं होगा। ये correct. Okay. ह्यूमन ही कर सकता है।